हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। बच्चों मेरा नाम है सुनील कुमार और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों आपकी क्लास 12th का बिल्कुल ही नया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपका डिटर्मिनेंट। चैप्टर का नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें मैंने एक एक करके आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको डीपली बाय समझाने की कोशिश करी है। अगर आप मैट्रिक्स आपको अच्छे से आती है तो आप डिटर्मिनेंट को भी बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो मेरा आपको एडवाइस होगा कि आप इसको देखने से पहले आप पहले मैट्रिक्स को समझो कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद आप इस पर आना, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं अगर मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स को हम कैसे शो करते हैं। मान लो हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका ऐसे शो करते हैं बिग ब्रैकेट के, ऐसे इस वाले ब्रैकेट के साथ, ठीक है। लेकिन जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसको ऐसे शो किया जाता है, जैसा मोड बोलते हैं ना, मोड। आपने 11th में 10th में मोड पढ़ा होगा। तो जो लाइन आपके दो लाइन खींच दो तो वो क्या होता है आपका, वो डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है वो, हम आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट है जो भी आपका ए मैट्रिक्स है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास 2 3 4 5 आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। आपको इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करना है तो क्या कर दोगे, सिंपल, बस आपको ये लाइन खींच देनी है 2 3 4 5, बस आपको सिर्फ ये चेंज कर देना है, ये ब्रैकेट और ये लाइन, बस ये क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो सिंपल सी वही चीज़ यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने क्या लिख रखी है कि द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। मतलब ये है कि आप डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हो और किसी का फाइंड नहीं करोगे। यानी जितने भी डिटर्मिनेंट आपको दिए होंगे वो सारे के सारे आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो, चाहे वो 4x4 का हो, ठीक है। 4x4 का बहुत ही कम आएगा आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस तक 3x3 का ही दिया होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है या फिर आप पढ़ के आए होंगे तो अच्छी बात है कि आपको पता है कि उसमें रो और कॉलम होती हैं। क्या होती हैं? रो होती है और कॉलम होती है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये है आपकी रो जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो ये हो गया रो 1, ये हो गया आपका रो 2, और जो ऐसे होती है वाई एक्सिस पे वो होती है कॉलम, तो ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2। तो अगर आपकी किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं, रो और कॉलम क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 2, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लो मैंने कहा एक 3x3, यानी जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। 3x3 का हो गया। मान लो कोई 4x4 का हो तो उसमें रो भी 4 होंगे, कॉलम भी 4 होंगे, तो उसे हम बोल देंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन्हीं स्क्वायर मैट्रिक्स के आपको यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट बोल देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है, जैसे आपको थंबनेल में पता चला गया होगा, एक्सरसाइज 4.1 के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन है सिंपल सा आपको ये है कि आपको पहले 2x2 और फिर 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है कि उसकी वैल्यू कितनी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2x2 और 3x3 के मैट्रिक्स को या फिर डिटर्मिनेंट को हम उसके वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स या 3x3, तो इसमें ये है कि आपके 2x2 और 3x3 का आपका डिटर्मिनेंट दिया होगा, उसके वैल्यू को फाइंड करना सीखेंगे। सिंपल सा मतलब ये है। दो ही तरह के आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे, या तो 2x2 के होंगे या फिर 3x3 के होंगे आपके सिलेबस में, तो हम उसको देखते हैं ध्यान से। तो आपने मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ी होगी, तो अगर मैं 2x2 की मैट्रिक्स को लिखूं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम डिटर्मिनेंट में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने पहले क्या कर दिया, चेंज कर दिया मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A11 A12 A21 एंड A22। आपको शायद पता होगा, मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा, A11 का मतलब ये हो गया कि इस एलिमेंट पे, यानी पहला रो पहला ही कॉलम इसका एलिमेंट हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला रो फर्स्ट सेकंड कॉलम में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ऐसा हम लिख सकते हैं,
ठीक है, ये हो गया आपका। तो हमें 2/2, ये किसकी है, ये है आपकी 2/2 की मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना। तो 2/2 का बिल्कुल सिंपल सा होता है, क्या करना है बच्चों आपको, कि आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है कि आप A11 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें, A22 में, फिर यहाँ लगाओ माइनस, क्या लगाना है यहाँ पे, माइनस लगाना है। फिर आप कर दोगे A12 की मल्टीप्लाई A21 में। ध्यान रखना, पहले आप इधर से इधर चलोगे, उसके बाद इधर से इधर आओगे। ऐसा नहीं कि पहले इसको फिर माइनस कर दिया इसको, नहीं, गलत हो जाएगा आपका। पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, ठीक है, और बीच में क्या लगा देना है, माइनस का साइन। ये माइनस का साइन आपके फॉर्मूले में है। तो ये हो गया आपका किसका, किसी भी 2/2 के मैट्रिक्स की वैल्यू को, सॉरी 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना। बार बार मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स से हम रिलेट करके चल रहे हैं, तो मेरे माइंड में बार बार मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब एक आपको डिटर्मिनेंट लेना है। हमने मैट्रिक्स को चेंज कर दिया किसने, डिटर्मिनेंट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2/2 की सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। बात आती है 3/3 की, तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। देखिए कैसे, मान लो आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, बार बार फिर आपका मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, A11, A12, A13, राइट, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके डिटरमिनेंट हो गए किसकी, 3/3 की। ठीक है, मैंने बताया था डिटरमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करेंगे, अदर किसी का फाइंड नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने 2/2 का लिया, फिर यहाँ पे 3/3 का। तो अब हमें इसके वैल्यू को फाइंड करना है कि इस 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। इसमें मैंने डिटरमिनेंट बोला सही, ठीक है, ध्यान देंगे। ओके, तो देखिए अब ये हो गया आपका। तो अब इसको करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला ये है आपका, देखो आपको लेना है -1 की पावर i प्लस जे। अब ये i प्लस जे क्या होता है, फिर वही मैट्रिक्स। i प्लस जे का मतलब ये कि जैसे मान लो हमें फर्स्ट एलिमेंट का लेना है इसका, तो इसका i कितना होगा 1 और j भी कितना होगा 1, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है A-I-J। ये A-I-J का मतलब है कि कौन से रो कौन से कॉलम है। जैसे मान लो मुझे इसका पता करना है A32 का, A32 का, तो मैं कह दूंगा i की वैल्यू 3 है, j की वैल्यू 2 है ना। तो हमने क्या करना है, -1 की पावर क्या लेनी है, i प्लस जे ले लिया हमने। उसके बाद हमें देखना होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर। आप कैसे भी कर सकते हो, आप फर्स्ट रो के एक्सपेंड में कर सकते हो, सेकंड रो में कर सकते हो, थर्ड रो में कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में कर सकते हो। डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरह से आसानी से आप जल्दी से जल्दी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, वो आपको देखना होता है। तो मैं लेता हूँ, चलो मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ रो 1 से। किससे एक्सपेंड करता हूँ, रो 1 से, इससे करते हैं। तो अगर मैं रो 1 से करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, -1 i प्लस जे। तो यहाँ रो 1 पे ये वाली जो वैल्यू है पहली वाली, i और j की वैल्यू कितनी है इसकी, 1 और 1 है ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 आ गया। उसके बाद किसको लिया हमने, A11 को लिया ना, तो आपको A11 से हम मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो, अब लगाना है आपको डबल वाला यहाँ पे। अब ध्यान दो, आप किसको ले रहे हो, A11 को ले रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में रो और इसके रिस्पेक्ट में कॉलम को गायब कर दो, यानी रो और कॉलम को गायब कर दो। क्या बचा हमारा, ये बचा ना, देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखेंगे हमने क्या कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसके सामने वाला रो और इसका कॉलम छुपा दो। क्या बचा हमारे पास, देखो ये बचा, क्या क्या बच गया हमारे पास, ये चारों चीज़ें बची। तो इसको लिख दो यहाँ पे, हम यहाँ लिख देंगे इसको A22, A23, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी हमने पहले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। अब इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि नेक्स्ट वाले के लिए हो जाएगा चेंज, राइट, सेम नहीं रहने वाला है। तो अब देखिए, फिर लगाना है यहाँ पे प्लस, फिर वही -1 की पावर i प्लस जे। तो अब किसका ले रहे हैं हम, पहले रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अब इसके बाद ये आएगा सेकंड, तो 1 और 2, तो इसका मतलब i कितना है 1 और j कितना है बच्चों 2, राइट। अब किसको लिख देंगे यहाँ पे, A12 को लिख देंगे, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगी, फिर से आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा, 2/2 का। तो अब देखो फिर से वही चीज़ करते हैं, कैसे देखते ध्यान से। हमने किसको लिया, इसको लिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में रो, ये रहा रो और ये रहा कॉलम, यानी इस रो और इस कॉलम को छुपा दो, इस रो और इस कॉलम को छुपा दो। क्या बचा, ये,
ये बचा। तो इसका मतलब क्या बच गया, देखो ध्यान से, ये बच गया, ये 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा बहुत आप एक बार प्रैक्टिस करोगे, 1 2 बात आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ना, कि हम कभी गलत लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A21 A23 A31 एंड A33, है ना। क्या किया हमने, A12 को लिया था, तो इसके रो और इसके कॉलम को हमने हाइड कर दिया, तो क्या बचा, 4 चीज़ें बच गई। तो आपका वही आ जाएगा 2/2 वाले में। तो 2/2 को हमने सॉल्व करना सीखा है, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे प्लस, अब तीसरा भी तो बचा हुआ है, तब क्या ले लेंगे, फिर से -1 की पावर i प्लस जे। तो इसके लिए i कितना है 1 और j कितना है 3 है ना। तो 3 ले लेते हैं, क्योंकि 1 और 3 है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे A13, फिर से 2/2 की मैट्रिक्स। अब ध्यान से दो, अब इसके लिए रो क्या है, ये रो इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मैं इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दूं। तो देखो ध्यान से, अगर मैंने इस रो और इस कॉलम को हाइड कर दिया तो मेरे पास ये बचा। अब क्या बच गया मेरे पास, अब मेरे पास बच गया ये और ये, राइट। लिख देते हैं। तो ये बच गया बच्चों आपका A21 A22 A31 एंड A32, बस हो गया। यानी आपको सिर्फ एक ही किसी एक के रिस्पेक्ट में आपको एक्सपेंड करना है, चाहे आप रो 1 कर दो, रो 2 कर दो, रो 3 कर दो, C1 C2 C3 कर दो, कॉलम के रिस्पेक्ट में कर दो, रो के रिस्पेक्ट में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फॉर्मूला आपको वही ध्यान रखना है कि -1 की पावर i प्लस जे, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे, फिर उसके रो और कॉलम को छुपा दो, जो 4 वैल्यू बचेंगे वो आपको लिख देना है, 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई सॉल्व कर देना है, पावर सॉल्व कर देना है। अगर मैं पावर देखो सॉल्व करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पावर सॉल्व करूँगा तो 1 + 1 2, और किसी भी माइनस की पावर अगर इवन यानी 2 4 6 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। तो ये पूरा प्लस का हो गया, तो प्लस यानी प्लस का 1 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई A1 में करेंगे तो सेम आ जाएगा, और इसका जो ये वाला होगा वो बीच में ही आ जाएगा सेम। फिर देखो यहाँ पे करेंगे तो +1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है माइनस, तो ये आ जाएगा A12, और इसका जो हमारे 2 मैट्रिक्स है ये आ जाएंगे 2/2 की। फिर यहाँ देखो 3 + 1 4 यानी इवन नंबर आ गया। इवन नंबर में अगर माइनस पावर हो तो उसकी वैल्यू होती है प्लस, यानी माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो उसकी वैल्यू होती है प्लस, और A13 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम, यानी प्लस माइनस प्लस। तो इसी से आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद करने के। देखो बच्चों यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई भी 3/3 की डिटर्मिनेंट है, बार बार मेरे दिमाग में मैट्रिक्स आ रहा है तुम लोग जैसे, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक बता रहा था, भुलवा भी दे देखो बात में, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे थे, शॉर्ट ट्रिक इसका याद करने का, बार बार आपको i प्लस जे -1 की पावर, फिर ये सब सारी चीज़ें करना, तो इसकी ज़्यादा झंझट हमें लेनी नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो करना क्या आपको, यहाँ से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस माइनस प्लस। अगर आप कहीं से भी आप देखोगे तो प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस ही आ रहा होगा। ध्यान से देख लो, कहीं से भी देख लो, हम इधर से देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इधर से देख लो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, राइट। और यही आएगा, जैसे हम चेक करते हैं, किसी का भी रैंडम ले लेते हैं, रैंडम हम ले लेते हैं, चलो इसका A23 यानी इस वाले का, देखते हैं माइनस आएगा नहीं आएगा। तो 3 + 2 5, और माइनस की पावर 5 यानी ऑड नंबर, और किसी भी माइनस के ऊपर अगर ऑड नंबर होता है तो यू नो वेरी वेल उसकी वैल्यू माइनस ही होती है। तो आप इसको याद रखिए, आप फटाफट कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एक्सपेंड करना है इसके रो 1 के रिस्पेक्ट में, रो 1 के रिस्पेक्ट में मुझे रो 2 के रिस्पेक्ट में मुझे एक्सपेंड करना है, कर देते हैं एक्सपेंड। तो पहला जो एलिमेंट लोगे माइनस का लोगे, दूसरा लोगे प्लस का लोगे, तीसरा लोगे माइनस का, यानी ये माइनस प्लस माइनस, बात खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं ना। तो यही चीज़ आपको इसमें इंट्रोडक्शन में समझना है 4.1 के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, एक एक करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके आपके एक्सरसाइज में पूरे 8 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 8 तक हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें सिर्फ आपका इनडिटरमिनेंट का ही यूज़ होने वाला है, या तो 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछेगा या तो 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछेगा। तो ध्यान से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो का ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, सिंपल से देखा है, एवल्यूट द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को एवल्यूट करना है, एवल्यूट का मतलब सॉल्व करना है। सिंपल से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2/2 के डिटरमिनेंट्स है आपके पास, और 2/2 के डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को सॉल्व करना आपको सिखाया। नॉर्मली क्या करना है आपको,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। पहले लेफ्ट टू राइट, देन माइनस एंड राइट टू लेफ्ट। इस 2 की मल्टीप्लाई मुझे करनी पड़ेगी -1 के साथ, तो मैं क्या करूँगा, 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं -1 के साथ, ठीक है। अब इधर से आऊँगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -5 के साथ, तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -5 के साथ। ध्यान रखना है माइनस के साइन को, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। समझ में आ रहा है कैसे करना है? देखो जैसे यहाँ पे 2 और -1 तो मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये तो फॉर्मूले में हमने बताया, लेकिन यहाँ पे -5 क्यों आई, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है। आई होप को समझ में आया होगा 2 बार माइनस क्यों आया, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे देखो। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 - 1 -2, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और कितना हो जाएगा 5 4 = 20 हो गया। 20 में से 2 को माइनस कर दो, 18 आपका आंसर आ गया। बात खत्म। कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। देखें आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ये भी सेम ऐसी है, एवल्यूट द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को एवल्यूट करना है, सॉल्व करना है। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, इसमें थोड़ा वैल्यू ना देके आपको ट्रिग्नोमेट्री और आपको क्वाड्रेटिक दे रखी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, क्रॉस क्रॉस, तो कॉस कॉस, तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर थीटा, राइट। फॉर्मूले में होता है माइनस, माइनस लगा दो। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ, लेकिन उसके साथ माइनस है, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया 2 बार माइनस क्यों आया? 1 बार माइनस फॉर्मूले में होता है, 1 बार माइनस आपको सॉल्व करने में आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ लिख देंगे 1। बस, कुछ और है? नहीं है। नॉर्मली देखना है ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे करेंगे सेम वही चीज़, क्रॉस। देखो ये एक पूरी वैल्यू है, ये एक पूरी वैल्यू है, ये एक पूरी वैल्यू है, और ये एक पूरी वैल्यू है, राइट। एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये कि इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ है x + 1 के साथ। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x² - x + 1 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है x + 1 के साथ, माइनस, और आपको x - 1 की मल्टीप्लाई करनी है x + 1 के साथ, ऐसे ये वाली कर दिया हमने। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व इधर कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है, लेकिन उससे पहले माइनस है, तो इसका मतलब फिर उसके बाद हमें माइनस से साथ हमें उसकी वैल्यू को भी सॉल्व करना है, साइन को चेंज करना है, राइट। सिंपल से यही आपका जो क्वाड्रेटिक आपका जब अपने पढ़ के आए वही चीज़ करनी है। तो x² की मल्टीप्लाई पहले x में करें, तो हो जाएगा आपका x3, ठीक है। x² की मल्टीप्लाई 1 में कर लो, तो हो जाएगा प्लस का x² हो गया दोनों के साथ। फिर अब x ले लो, -x + x, तो हो जाएगा माइनस का x² प्लस माइनस माइनस, -x की मल्टीप्लाई +1 के साथ, तो हो जाएगा -x हो गए दोनों के साथ इसकी। अब इसके ले लो +1 की x के साथ, तो +1 की x के साथ करोगे तो हो जाएगा प्लस का x, और 1 की 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1, ठीक है। यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे माइनस है, तो इसको लिख लो ऐसे, माइनस लिखो, अब अंदर लिखो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस के साइन से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a - b और a + b दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। a - b a + b, a² - b², मतलब 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तब माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करें अब यहाँ पे, तो पहले उससे पहले देखो x³ सेम है, हमने ये रखा, +x से -x कैंसिल, सॉरी +x² से -x² कैंसिल, और +x से -x कैंसिल, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा माइनस का x², और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। हो गया यहाँ तक। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x³ पहले, x² बाद में, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका आंसर। नॉर्मली सॉल्व करना था, मल्टीप्लाई करना था, कैंसिल हो रहा है, फिर और 1 1 यहाँ पे प्लस हो जा रहा है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे हो जा रहा है प्लस, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का आ गया, x³ आ गया, क्योंकि क्यूब और x² हम इनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज दिस, आपके पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन सो डैट 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय 4, यानी ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ में देखो ध्यान से करना क्या है, इसने कहा है कि पहले आप a में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, और पहले आप a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो,
उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, हमें शो करना है। तो आप ध्यान से समझो इसमें क्या क्या है, दोबारा बोलते हैं, दोबारा क्या बोला इसने कि आप पहले ए वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, और आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम ले लेंगे LHS, और LHS से पहले हम क्या करेंगे, ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए में 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि जब आपका मैट्रिक्स ए है वो क्या है, वो है 1 2 4 2, राइट। और मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2 से। तो जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा बेसिक अपने मैट्रिक्स में कि अगर आप कोई भी बाहर अगर कोई कांस्टेंट है उसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो ईच एलिमेंट्स के साथ यानी सभी एलिमेंट्स के साथ आपकी मल्टीप्लाई होती है उसकी, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, 2a। अब इस 2a का मोड फाइंड कर देते हैं। तो मोड ऑफ 2a, तो इसका मतलब 2a क्या हमारे पास ये है, तो 4 2 8 4। मोड का मतलब यहाँ पर डिटरमिनेंट है, मोड नहीं बोलते इसे डिटरमिनेंट बोलते हैं, तो बार बार मोड हो रहा है, ठीक है। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ हम 2/2 का कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 4 ज़ा 32, है ना। अब 32 में से 8 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 24, वो भी किसका, माइनस का। किसका बचेगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ तक यानी आपका माइनस का 24 आ गया LHS में। अब लेते हैं RHS। अब RHS में क्या करेंगे, RHS लेते हैं, ये रहा RHS 4a। तो 4a का मतलब ये कि पहले तो आप a का मोड फाइंड डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a, तो a ले लेते हैं यहाँ पे। तो a कितना है हमारे पास, 1 2 4 2। पहले लेते हैं 1 2 4 2, क्रॉस करो, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 6। माइनस 6 आ गया। माइनस 6 में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि 6 4 24 होता है और साइन माइनस का है, तो माइनस का 24 एंड माइनस का 24। इसका मतलब क्या है कि LHS इक्वल आ गया आपका RHS। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड, राइट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही करके देखो, जिससे आपके माइंड में समझ में आए। मतलब थोड़ा देखो लेकिन अच्छे से समझो, ठीक है। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है आपको समझाने का। तो हमने 3 तक सॉल्व किया, बाकी हम 4 से 8 तक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी वीडियो जैसे अपलोड होंगी तुरंत आपको मिल जाएंगी, या फिर अगर आप अपलोड होने के बाद देखिए आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको पक्का मिल जाएगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पूरी दे रखी है मैंने, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों अगर आप एक बात और कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, मेरी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।